नमस्कार, मैं दयाशंकर बिन। दोस्तों, यह कहानी नहीं बल्कि हमारे पूरे हिंदू धर्म समाज के चेहरे पर यह एक तमाचा है। दोस्तों, आप वीडियो में साफ साफ देख रहे हैं कि रात्रि का समय है। कुछ लोग पिकअप वैन में लकड़ी इकट्ठा करके लोड कर रहे हैं और ठीक वैन के साइड में एक चारपहिया ठेला खड़ा हुआ है। उस ठेले पर एक सफ़ेद चादर में लिपटी हुई लाश पड़ी है। यह लिपटी हुई लाश बल्कि कोई और धर्म का नहीं बल्कि यह हिंदू धर्म की है, सनातन धर्म के परिवार की है। और जो लाश के रूप में पड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके दो मासूम बेटे उसके अंतिम संस्कार करने के लिए पहले शमशान घाट जाते हैं। शमशान घाट जाने के बाद उनको पता चलता है कि यहाँ लकड़ी की कोई व्यवस्था ही नहीं है जलाने के लिए और उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं। फिर वो अपने पिता की लाश को रोड के किनारे लगाते हैं उस ठेले पर और लोगों से भीख मांगना शुरू कर देते हैं। गिड़गिड़ाने लगते हैं, रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। लेकिन किसी भी शख्स ने इनकी सहायता करने की हिम्मत नहीं जुटाई और सारे के सारे लोग कतरा कर निकल गए। अंत दांव में 12 से 24 घंटे हुए, 24 घंटे से 48 घंटे हो गए। उस लाश की हालत ऐसी हो गई कि डिकम्पोज हो गई और सड़ने की हालत में हो गई। तभी एक मुस्लिम शख्स आता है, उन दोनों बच्चों की मदद करता है और मदद करने के दौरान इन बच्चों के उस पिता की मरे हुए हिंदू रीति रिवाज के तहत अंतिम संस्कार करवाता है। तो आइए पूरा मामला क्या है हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के नौतनवा का है। इसी नौतनवा में एक बेहद ही गरीब छोटा परिवार जो आर्थिक स्थिति से तंग, जिसमें एक पिता होते हैं जिनका नाम होता है लव कुमार पटवा और इनके दो बच्चे, जिनमें पहले बेटे का नाम होता है राजवीर जिसकी उम्र 14 वर्ष होती है और दूसरे का नाम होता है देवराज जिसकी उम्र 10 वर्ष होती है। जो लव कुमार पटवा होते हैं उसी चारपहिए ठेले पर यह स्त्रियों के सौंदर्य प्रसाधन का सामान बेचते हैं, कॉस्मेटिक बेचते हैं जो स्त्रियों के काम आता है। अब इनकी पहले से कैंसर की बीमारी होती है, धीरे धीरे ये बीमार पड़ते हैं। बीमार पड़ने के बाद लगभग 3 महीने या घर पे बीमार पड़े होते हैं। इनका धंधा भी बंद हो जाता है, पैसे का इनकम अब सोर्स खत्म हो जाता है। कमाने वाले घर में एक यही होते हैं। अब धीरे धीरे इनकी हालत बिगड़ती जाती है। बिगड़ने के दौरान 23 अगस्त को इनको अस्पताल में एडमिट करवाया जाता है और 10 दिन लगातार इलाज चलने के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद इन बच्चों के पास पहले से ही अपने पिता के इलाज के लिए सारे पैसे खर्च कर देते हैं। यहाँ तक इनको खाने पीने के लिए और अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। अब ये सबसे पहले अपने रिश्तेदारों का दरवाज़ा खटखटाते हैं, उनको फ़ोन करते हैं, उनके सामने अपनी गुहार लगाते हैं कि देखिए हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए आप आइए और हमारी मदद करिए। रिश्तेदार भी कतरा के निकल जाते हैं और कोई सी भी रिश्तेदार हिम्मत नहीं करता सामने आने की। यहाँ तक कि उस सोसाइटी, उस समाज के लोग 4 लोग उस व्यक्ति को कंधा देने के लिए नहीं आते हैं। और वह दोनों मासूम बच्चे अपने पिता की लाश को उसी ठेले पर लाते हैं जिस पर वो रेहड़ी लगाते थे और सफ़ेद चादर में लिपटते हैं और शमशान घाट करीब 1.5 किलोमीटर दूर निकलते हैं। वहाँ जाने के बाद इनको पता चलता है कि शमशान घाट में लकड़ी नहीं है इनके पिता को जलाने के लिए और इनके पास पैसे भी नहीं होते हैं। अब यह साइड में अपने पिता की लाश को लगाते हैं। लगाने के बाद जो रोड से, जो हाईवे से गाड़ियाँ निकल कर आ रही थी, जो भी कार आ रही थी, जो पैदल लोग आ रहे थे, जो मोटरसाइकिल से लोग आ रहे थे, उनसे ये भीख मांगते हैं, चंदा मांगते हैं कि हमारे पिता का हिंदू रीति रिवाज के तहत अंतिम संस्कार हो जाए। लेकिन किसी भी शख्स ने हिम्मत नहीं दिखाई, किसी भी शख्स आगे नहीं आया और सारे के सारे लोग कतरा कर निकल गए। अब इनको पिता के मरने के करीब 35 से 40 घंटे बीत जाते हैं और यह खबर फैल जाती है कि 2 मासूम बच्चे अपने पिता की डेड बॉडी को ठेले पर लाद कर घूम रहे हैं और उनको अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। इसी दौरान कुछ लोग उन दोनों मासूम बच्चों को राय देते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारे पिता को जलाने के लिए लकड़ी नहीं है तो तुम ऐसा करो कि कब्रिस्तान चले जाओ और वहाँ जाके अपने पिता को दफना दो, ज़मीन में दफन कर दो। अब ये मासूम बच्चे उनकी बात मानते, चूँकि इनके पास पैसे भी नहीं होते हैं और वो लोग सीधे कब्रिस्तान की तरफ रुख करते हैं और उनका ठेला कब्रिस्तान में जाता है। वहाँ जाने के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। इकट्ठा होने के बाद उसी भीड़ का एक शख्स कहता है कि देखो बेटा, तुम लोग हिंदू समुदाय से आते हो, तुम लोग हिंदू धर्म से आते हो, सनातन धर्म से आते हो और सनातन धर्म में किसी भी व्यक्ति को दफनाया नहीं जाता बल्कि उसको जलाया जाता है और हिंदू रीति रिवाज में यही प्रावधान है।
तुम ऐसा करो, किसी भी तरह अपने पिता को जलाओ, उनका हिंदू रीति रिवाज के तहत अंतिम संस्कार करो। फिर अब वहाँ से ये ठला घुमाते हैं और मजबूरन एक रोड के किनारे लगा कर यह रोने लगते हैं। अब इधर एक और खबर आती है कि जो लव कुमार पटवा का जो बेटा है राजवीर, वो कहता है कि मेरे पिता के मरने के बाद जो सभा सदस्य थे वो आए थे, लेकिन हमारी कोई मदद की और दबे पांव निकल गए। अब यह खबर आग की तरह फैलती है कि दो मासूम बेटे अपने पिता को ठेले पर लाद कर घूम रहे हैं और लगभग 48 घंटे हो गए हैं, और उनके पिता की जो डेड बॉडी है वो डिकम्पोज हो रही है, उससे बदबू आ रही है। अब यह खबर एक मुस्लिम शख्स के पास पहुंचती है जो बिस्मिल नगर के सफासद होते हैं राशिद कुरैशी। राशिद कुरैशी सामने आते हैं। सामने आने के बाद उन दोनों बच्चों को आश्वासन देते हैं कि हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं और हम तुम्हारे पिता की हिंदू रीति रिवाज के तहत अंतिम संस्कार करवाएंगे। कुछ लोगों को अपने साथ लेकर आते हैं, गाड़ी लेकर आते हैं, उस गाड़ी में लकड़ियाँ इकट्ठे की जाती है और उनको शमशान घाट लेकर जाया जाता है और हिंदू रीति रिवाज के तहत उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। अब अंतिम संस्कार करने के बाद दोनों बच्चे घर आते हैं और राशिद कुरैशी को नमस्कार है, प्रणाम है, और मैं उस फरिश्ते की सराहना करता हूँ जो अपने बिरादरी और अपने धर्म से ऊपर उठकर एक इंसान और इंसानियत के नाते इन दोनों बच्चों की सहयोग की। तो क्या कहें अपने हम इस धर्म की बात तो लोग करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, लेकिन हिंदू राष्ट्र में ही अगर एक हिंदू परिवार या किसी भी समुदाय का अगर व्यक्ति मर जाता है, उस डेथ हो जाता है, अगर उसके पास पैसे नहीं उसके अंतिम संस्कार करने के लिए, तो कोई भी शख्स सामने नहीं आता। उस समय हिंदुत्व की बात कोई नहीं करता, कोई धर्म की बात नहीं करता है कि चलो यह हमारे धर्म से आता है या हमारे मजहब से आता है, चलो इसकी हमें मदद करनी चाहिए। तो आज की कहानी में बस इतना ही। और इस कहानी और इस दृश्य को जिन जिन लोगों ने देखा उनके कलेजे फट गए और उनकी आंखें नम हो गई। तो ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्यूचर तक क्राइम को, और देश की हर छोटी बड़ी खबर को आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम रोज एक नई कहानी के साथ हाजिर होते हैं आपके लिए। तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार।